नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेदा क्लासेस में। माई सेल्फ डॉक्टर अनिल कुमार पटेल, एमडी आयुर्वेद, रचना शारीर, असिस्टेंट प्रोफेसर। आज हम लोग कला शारीर के अंतर्गत जो प्रथम कला है मांसधरा कला के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने कहा प्रथम कला मांसधरा कला, तो यहाँ पर इसका मतलब कि जो कला का संहिताओं में जो 7 कलाएँ बताई गई है उनका एक सीक्वेंस है, उसी सीक्वेंस से हम लोग उसको पढ़ेंगे। और पढ़ने के साथ साथ जब भी पूछा जाएगा तो जिस सीक्वेंस पे जो जिस नंबर पे जो है उसको वही नाम देंगे। ऐसा नहीं कि अपने अकॉर्डिंग हम किसी कला को कोई भी नंबर दे दे, तो उसमें सीक्वेंस बहुत ज़रूरी है। तो हम लोगों ने वहाँ सीक्वेंस को याद करने का भी तरीके को बात किया था। तो आइए शुरू करते हैं कि जो मांसधरा कला को शुरू करने से पहले हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि कला को एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। कला क्या होती है कि कला जो होती है, जिस तरह से डिफाइन किया गया था, जिस तरह से शरीर के बाह्य आवरण त्वचा होती है, शरीर की रक्षा करती है, वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का काम करती है। उसी तरह से शरीर के जो इंटरनल जो आर्गन्स होते हैं, चाहे विसरा होते हैं, उनके ऊपर एक लाइनिंग होती है जो कि उस पर्टिकुलर विसरा को प्रोटेक्ट करती है। और साथ ही साथ क्या कहते हैं कि इसको बोला गया धातु आशय अंतर मर्यादा, अर्थात दो धातुएं या धातुओं के आशय के बीच की जो लिमिट होती है, जो बाउंड्री होती है, उसको कला कहते हैं। तो हम लोग इसको इससे कोरिलेट कर सकते हैं कि जो जैसे अगर एब्डोमिनल विसरा है, दो एब्डोमिनल विसरा या दो लंग्स के जो राइट लोब लंग्स जो होता है, जो राइट एंड लेफ्ट साइड का लंग्स होता है, हाफ पार्ट होता है, दोनों एक दूसरे से प्लूरल कैविटी के थ्रू सेपरेट होते हैं, मीन्स मर्यादा होती है बीच में, उसको हम लोग बोलते हैं धातु आशय अंतर मर्यादा। तो इस तरह से हम लोगों ने कला को देखा। अब देखते हैं प्रथम कला मांसधरा कला है। तो सुश्रुत ने का क्या है, सुश्रुत शारीर 4/8 में, मीन्स इसी चैप्टर में उन्होंने कला को एक्सप्लेन किया है। तो देखेंगे प्रथम कला जो है मांसधरा कला, जैसा कि नाम है मांसधरा, तो मांस को धारण करने वाली जो होती है, अर्थात मांस को चारों तरफ से कवर की है, उसको पैक की हुई है, उसको एक तरह से उसका एक सेफ साइज प्रोवाइड की है, उसको प्रोटेक्ट कर रही है एक्सटर्नली से, जो भी चीज़ इन्फेक्शन हो रहा है उससे चेक कराती, मतलब इन्फेक्शन को चेक करती है, तो कहने की उसकी रक्षा करती है, तो इसलिए उसको नाम मांसधरा कला। तो देखेंगे प्रथम, इसको श्लोक में पढ़ लेते हैं। तासाम प्रथमा मांसधरा नाम, जो प्रथम कला है वो मांसधरा कला होती है, ऐसा बोल रहे हैं। यस्याम मांसगताम, उसी मांसधरा कला से होते हुए। तो देखेंगे तासाम प्रथमा मांसधरा नाम, प्रथम जो कला होती है मांसधरा कला होती है, अर्थात मांस को धारण करने वाली जो कला होती है मांसधरा कला होती है। यस्याम मांसगताम वा मानसेवा, मीन्स उसी मांसधरा कला से होते हुए, क्या क्या पास होती हैं, देखेंगे सिरा है, स्नायु है, धमनी है, स्रोतस है, के प्रतान का मतलब होती है शाखाएं, उसके जो भी पार्ट हैं, शाखाएं हैं, सिरा, स्नायु, धमनी, स्रोतस के प्रतान अर्थात शाखाएं इसी मांसधरा कला से होते हुए उस कंपार्टमेंट में या मांस में उसमें फैली होती है। तो यहाँ पे देखेंगे कि इसको और समझने के लिए, हम किसी पॉइंट को समझने के लिए किसी से कोरिलेट करते हैं, इसको उपमा दे देते हैं। तो इसकी तुलना मांसधरा कला की जो स्थिति है उसको तुलना किससे की गई है कि जिस प्रकार से भूमो पंको उदक स्थानानि, जिस प्रकार से भूमि पर पंक मतलब होता है कीचड़, भूमो मतलब भूमि पर, पंक मतलब कीचड़, तो पंकोदक, देखेंगे जिस प्रकार से भूमि पर कीचड़ फैला होता है, भूमो पंको उदक स्थानानि, जिस प्रकार से भूमि पर पंक अर्थात कीचड़ फैला होता है, उसी प्रकार से जो है, जिस प्रकार से भूमि पर कीचड़ फैला होता है और जिस प्रकार से जल में कमलनाल के तंतु फैले होते हैं, उसी प्रकार से मांसधरा कला में मांस से सिरा, स्नायु, धमनी, स्रोतस के प्रतान फैले होते हैं। तो ये सुश्रुत ने बहुत सुंदर तरीके से डिस्क्राइब कर लिया है। आइए देखते हैं कि अब इसको हम लोग कोरिलेट करना है मॉडर्न में। तो मॉडर्न में हम लोग इसको कैसे कोरिलेट करेंगे, तो आइए देखते हैं कि हम लोग देखते हैं कि सिंपली यहाँ पर हम लोग बात करेंगे मॉडर्न कोरिलेशन। तो मांसधरा कला को हम लोग किससे कोरिलेट करेंगे, यहाँ पर इंटरमस्कुलर सेप्टम और डीप फैसिया से कोरिलेट करेंगे। इंटरमस्कुलर सेप्टम एंड डीप फैसिया, हम लोग जानते हैं कि इंटरमस्कुलर सेप्टम जैसा कि नाम है, इंटर मीन्स दो के बीच में, इंटर का मतलब दो के बीच में, ठीक है। मस्कुलर दो मांसपेशियों के बीच का जो सेप्टम या पार्टीशन है, दो मांसपेशियों के, इंटर का मतलब होता है बीच में, और मस्कुलर मीन्स मसल्स,
और सेप्टम मीन्स होता है पार्टीशन डिवाइड, मीन्स दो मांसपेशियों के बीच की जो एक मेम्ब्रेन होती है उसको बोलते हैं इंटरमस्कुलर सेप्टम। जब हम लोग पढ़ते हैं अपर लिम्ब पढ़ेंगे या लोअर लिम्ब पढ़े, सिंपली हम लोग अपर लिम्ब या आर्म जब पढ़ते हैं, आर्म जब पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि आर्म की जो मसल्स होती है, तो हम लोग आर्म को पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ईजी रहे पढ़ने में, उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो देखेंगे एक फ्रंट की पार्ट है, फ्रंट में कौन कौन सी मसल है, तो उसमें देखते हैं उस जो फ्रंट की मसल होती है उसको नाम देते हैं फ्लेक्सर या एंटीरियर कंपार्टमेंट। एंटीरियर कंपार्टमेंट या फ्लेक्सर कंपार्टमेंट की मसल्स, इनमें 3 मसल्स आती हैं। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि बाइसेप्स ब्रेकियाई, सबको पता है बाइसेप्स जो ब्रेकियाई होती है, ब्रेकियोरेडियलिस होती है, और एक और मसल्स होती है एक तरह से ब्रेकियलिस। तो बाइसेप्स ब्रेकियाई, ब्रेकियोरेडियलिस और ब्रेकियलिस, ये 3 मसल इंटीरियर कंपार्टमेंट या फ्रंट में होती है। उसी तरह से पोस्टीरियर कंपार्टमेंट जो ट्राइसेप्स ब्रेकियाई होती है। इसका मतलब कि इंटीरियर कंपार्टमेंट और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के बीच एक पार्टीशन है, तभी तो हम लोग कह रहे हैं ना कि एक रूम में एक आगे है एक पीछे है। इंटीरियर कंपार्टमेंट और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के बीच में एक पर्टिकुलर एक तरह से पार्टीशन है। वो पार्टीशन किसके थ्रू है? इंटरमस्कुलर सेप्टम के थ्रू है, इंटरमस्कुलर सेप्टम के थ्रू है। वो इंटरमस्कुलर सेप्टम क्या है, उसको नाम देंगे मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम एंड लैटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम। तो आइए उसी के बारे में बात कर लेते हैं कि हम लोग जब बात करेंगे कि जो मांसधरा कला है उसको हम लोग कोरिलेट करेंगे कि मांसधरा कला को इंटरमस्कुलर सेप्टम साथ ही साथ डीप फैसिया से कोरिलेट करेंगे। तो इंटरमस्कुलर सेप्टम होता क्या है कि जो सभी मसल्स के लिए मर्यादा अर्थात बाउंड्री, मर्यादा अर्थात कंपार्टमेंट या चैम्बर का फॉर्मेशन करता है। मीन्स एक क्लियर कट उसकी क्राइटेरिया डिसाइड करता है कि जो मसल है इसी में रहेगी, इसी कंपार्टमेंट में रहेगी। साथ ही साथ डीप फैसिया क्या होती है? डीप फैसिया कहने की मसल्स के ऊपर जस्ट होती है, उसको कवर करती है, तो उसी को कवर कर रही है। और इन्हीं के थ्रू होते हुए जो भी आर्टरी है, वेन है और नर्व है पास होती है, यहाँ मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर मांसधरा कला को हम लोग यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं। मांसधरा का मतलब सिर्फ मांसपेशी नहीं, तो अन्य आचार्यों ने इसको बॉडी सॉफ्ट टिश्यू भी बोला है। तो उसको क्या बोला है? बॉडी मतलब शरीर के कोमल अवयव, बॉडी सॉफ्ट टिश्यू को भी उन्होंने मांसधरा कला में काउंट कर लिया। उसके चारों तरफ की जो प्रोटेक्टिव कवरिंग हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? मांसधरा कला। फिर देखेंगे यहाँ पर हम लोग यह बात कर रहे हैं कि देखेंगे कंपार्टमेंट ऑफ आर्म। कंपार्टमेंट ऑफ आर्म को हम लोग 2 कंपार्टमेंट बांट रहे हैं, एंटीरियर कंपार्टमेंट, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट हम लोगों ने बात कर लिया है। तो एंटीरियर कंपार्टमेंट देख रहे होंगे, ये एक तरह से हम लोग ने क्रॉस सेक्शन, एक ट्रांसवर्स आर्म का हम लोगों ने ट्रांसवर्स सेक्शन लिया है। जब ट्रांसवर्स सेक्शन लेंगे तो मान लीजिए ये आर्म है, इसका ट्रांसवर्स सेक्शन लेंगे तो जो पार्ट कट होने के बाद, मान लीजिए कट पार्ट है, ये आपके सामने आया है राउंडेड स्ट्रक्चर से। आर्म एक तरह से राउंडेड स्ट्रक्चर है, वो राउंडेड स्ट्रक्चर ये यहाँ पर आ रहा है, तो ये इसका ये पार्ट कट किया है। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हो बीच में ह्यूमरस बोन है, यहाँ बिल्कुल बीच में ह्यूमरस बोन है। ह्यूमरस बोन से अटैच साइड बाय साइड क्या होती है? 2 मीडियल, इधर मीडियल साइड है, इधर लैटरल साइड है। तो मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम, हम पहले सेप्टम की बात करेंगे, अर्थात हम लोग बात करें मांसधरा कला की बात करें, मेम्ब्रेन की बात करें, तो यहाँ देखिए मीडियल साइड में मीडियल इंटरमस्कुलर, IMS मीन्स होता है इंटरमस्कुलर सेप्टम। उसी तरह से लैटरल साइड में जो सबसे आउटर मोस्ट लाइनिंग क्या होती है? स्किन होती है। जो आर्म की या सब बॉडी के सबसे आउटर मोस्ट लाइनिंग स्किन है। तो जो हम लोगों ने ब्लू कलर की लाइनिंग बनाई है वो क्या है? एक तरह से स्किन है। तो यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम है जो कि ह्यूमरस से अटैच है, यहाँ बीच में है, और यहाँ लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम है जो कि यहाँ ह्यूमरस से अटैच है, लेटरली जा रही है। फिर देखेंगे कि यहाँ दोनों के बीच में, मीन्स अगर बात करें इसके ऊपर क्या है? हम लोग ने कहा फ्रंट मीन्स इंटीरियर कंपार्टमेंट, और इसके नीचे बैक अर्थात पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। तो यहाँ देख रहे होंगे कि पोस्टीरियर कंपार्टमेंट सिर्फ एक मसल है, ट्राइसेप्स ब्रेकियाई। ये जो मसल्स है ट्राइसेप्स ब्रेकियाई है, और एंटीरियर कंपार्टमेंट में 3 मसल है। तो ये सबसे ऊपर मसल है बाइसेप्स ब्रेकियाई, सबसे लेटरल साइड में ऊपर साइड में ब्रेकियोरेडियलिस, और बाइसेप्स ब्रेकियाई के नीचे ये पूरी रीजन है एक तरह से ब्रेकियलिस मसल्स की। तो ये देख रहे होंगे इन तीनों मसल्स के बीच में जो एक पार्टीशन है
वो कहीं ना कहीं देखेंगे ट्रांसवर्स इंटरमस्कुलर सेप्टम इसका नाम देंगे, और इसी ट्रांसवर्स इंटरमस्कुलर सेप्टम से कुछ ब्लड वेसल्स पास हो रहे हैं, देखेंगे रेड कलर का, ब्लू कलर का, और मतलब ब्लड वेसल्स के साथ साथ आर्टरी, वेन और नर्व पास होते हैं इनके बीच से। यहाँ पर भी देख रहे होंगे कि एक तरह से ये इंटरमस्कुलर सेप्टम है, इनके बीच से आर्टरी, वेन और नर्व पास हो रहे हैं। यहाँ देख रहे होंगे लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम है, यहाँ से भी पर्टिकुलर जो ब्लड वेसल्स और नर्व पास हो रहे हैं यहाँ पर। तो ये अल्टीमेट क्या है, ये एक पर्टिकुलर जो मांस धातु है उन दो मांस धातु के बीच पार्टीशन प्रोवाइड कर रहा है। तो ये कह रहे हैं कि धातु आशय अंतर मर्यादा, जो कला की डिफिनेशन बताई गई है, धातु आशय अंतर मर्यादा अर्थात दो धातुएं या दो धातु के आशयों के बीच के जो मर्यादा होती है, लिमिट होती है, उसको कला कहते हैं। तो यहाँ देखेंगे दो मांस धातु के बीच में ये जो पर्टिकुलर एक मीडियल और लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम एक पार्टीशन प्रोवाइड कर रही है, दैट इज कॉल्ड कला। उसी को हम लोग यहाँ पर कुछ और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मीन्स इसको हम लोग आर्म को कुछ इस पार्ट में दिखा रहे हैं। मीन्स ये जो दिख रहा है ये फ्रंट है, उसके पीछे बैक होगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर ये जो इंटरमस्कुलर सेप्टम है, मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम कहीं ना कहीं उसके मीडियल साइड से, मीडियल बॉर्डर से अटैच है। ह्यूमरस के मिडिल बॉर्डर से मिडिल इंटरमस्कुलर सेप्टम अटैच है, उसके लेटरल बॉर्डर से लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम अटैच है। और यहाँ पर देखेंगे कुछ स्ट्रक्चर्स पास हो रही है। तो यहाँ पर ब्रैकियल आर्टरी पास हो रही है और ब्रैकियल आर्टरी है, और साथ ही साथ कुछ नर्व पास हो रही है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि मांसधरा कला हम लोग की क्लियर जाती है। मांसधरा कला को मॉडर्न में हम लोग इंटरमस्कुलर सेप्टम एंड डी फैसिया से कोरिलेट करेंगे। धन्यवाद।